गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 4:45 हुए हैं और मैं उठ गई हूँ। आप सभी को हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हरेला है इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी उठ के जल्दी काम कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों को भी स्कूल भेजना है तो पहले मैं अपना नहाना धोना सब कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ। बच्चे अभी भी सोए हैं। देखिए ये देखिए ये उड़ गया है। देखिए ये इसको ज़रा सा भी अगर लाइट जल जाए तो इसको नींद नहीं है। ये सबसे पहले जल्दी से उड़ जाता है और ये अभी भी सोई है। उसको मैं तब उठाऊंगी जब मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। बच्चे उठ गए हैं और बच्चे नहा धो के मंदिर चले गए हैं जल चढ़ाने। अब वो आएंगे तब तक मैं उनका नाश्ता खाना वो बना लेती हूँ। और क्योंकि आज हरेला है तो हरेला तो हमने बोया नहीं है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो मम्मी घर पे बोती हैं। तो यहाँ तो सिर्फ उनको टीका लगा के वही मैं स्कूल भेज सकती हूँ। तो मैं पहले इनका नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद टीका लगा के तब तक ये मंदिर से आ जाएंगे। इनको टीका लगा के फिर मैं स्कूल भेज दूँगी। चलो मैं चलती हूँ अपने किचन में और नाश्ता बना लेती हूँ। तो दोस्तों मम्मा दीदी को टीका लगा रही है और ये देखिए। तो हरेला तो था नहीं इसलिए मैं ये दूध तोड़ के लाई। मैं इनको बच्चों को चढ़ा रही हूँ। जी रहा जाग रहा दिनवान मार भेड़िया, खुश रहो, तरक्की करो, बुद्धि सद्बुद्धि मिले, अच्छा काम करो। और इनके लिए मैंने हलवा बनाया है। ये खुश हो, इतना बड़ा हो जाना। तो दोस्तों मेरी बारी तो हो गई है, मेरे भाई की बारी है। मम्मा गोलू को टीका लगा रही है। क्या है आज पता है ना? आज हरेला है। हाँ, खुश रहना, पढ़ाई में मन लगाना, अच्छा काम करना, शैतानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोलो मम्मा पापा की तरफ से, दोनों की तरफ से, दोनों का आशीर्वाद। खुश रहो। और आज मैंने ग्रीन हलवा बनाया, मतलब कलर फूड कलर डाल दिया क्योंकि तुम लोग अलग हर बार कहते हो अलग अलग चाहिए इसलिए। तो दोनों को टीका लगा दिया है। अब तुम लोग जाके स्कूल को रेडी हो जाओ, यूनिफॉर्म पहनो, उसके बाद स्कूल को रेडी हो जाओ। ठीक है, चलिए मैं आपसे कुछ देर बाद मिलती हूँ। हैप्पी हरेला। हाँ, सबको हैप्पी हरेला, है ना? तो भाई अब हम लोग स्कूल जाते हैं। हेलो दोस्तों, अब बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। अब बस मैं ही घर पे हूँ। हस्बैंड मेरे ड्यूटी से बाहर गए हैं तो त्यौहार पे तो वो हमारे साथ नहीं है। अब बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया और बच्चों को मैंने पूरी आलू की सब्ज़ी और हलवा बना के दे दिया है। त्यौहार अब आज जैसे कि हरेला है तो वो उत्तराखंड का एक पारंपरिक त्यौहार है तो वो तो हमको अच्छे से मनाना ही है। लेकिन हम घर से बाहर हैं इसलिए मैं उसको अपने तरीके से मना लेती हूँ। बाकी जॉइंट फैमिली है तो हरेला घर में मम्मी ने, सासू माँ ने बोया होगा तो वो वहाँ अच्छे से उसको काटेंगे। उसके बाद खाना पीना जो बनना होगा वो सब अपना बाद में करेंगे। लेकिन बस अब बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे छोटे हैं तो त्यौहार तो असली बच्चों के साथ ही होता है। तो इसलिए मैंने बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उनसे पूछा उनको क्या खाना है, उन्होंने बताया मुझे और मैंने वही बनाया। उनको टिफ़िन में जो चाहिए था आज लंच में वो मैंने उनको दिया। हाँ, हरेला तो बोया नहीं था तो इसलिए मैंने फूल और दूब, जो सबसे शुद्ध माना जाता है दूब, वो मैं लेके आई, वही मैंने उनके सर पे रखा है और बस हमने आशीर्वाद दिया और कुछ नहीं। बाकी हाँ, बचपन में जैसे गांव में जो होता है तब बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है कि हाँ एक त्यौहार आने वाला है, हरेला आने वाला है। 9 दिन 10 दिन पहले से बच्चों को रहता है कि हाँ हम मम्मी पापा बोएंगे, दादा दादी बोएंगे तो हम भी उनको देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये शहरों में थोड़ा सा मिसिंग रहता है।
बच्चे देखते हैं लेकिन उतना चाव लगा के नहीं सब ये सब देखते हैं। हम भी जब छोटे थे तो मिट्टी खोदना, सूखी मिट्टी, फिर उसको छानना, फिर धूप में सुखाना, फिर जब दादी बोती थी या दादाजी बोते थे तो उसको अच्छे से देखना कि ये कैसे कर रहे हैं। 7 प्रकार के बीज डालना, फिर 9 दिन तक हर एक दिन छोड़ के उसमें पानी डालना, 9वें दिन उसके गुड़ाई करना। गुड़ाई मतलब है ये नहीं कि उसको खोद दे, हम तो यही सोचते थे कि गुड़ाई करने का मतलब इसको खोद देते हैं, लेकिन बस उसको हल्का सा टच करते थे। फिर उसमें शाम को जब 9वें दिन पाती, हमारे वहाँ तो पाती बोलते हैं, वैसे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, एक घास होती है और एक अनार के जैसा ही दूसरा होता है, उसको दाड़िम बोलते हैं। तो वो सब दाड़िम जोड़े में तोड़ के लाते हैं, मतलब जोड़े में मतलब टहनी तोड़ के लाते हैं, छोटी सी इतनी सी टहनी होती है वो, उसमें फल अनार जैसा होता है, वो दाड़िम बोलते हैं उसको। होता अनार ही है लेकिन वो खट्टा होता है खाने में, तो इसलिए उसको दाड़िम बोलते हैं। तो वो जोड़े में जिस टहनी में जोड़े में 2 फल लगे रहते हैं उसको तोड़ के लाते हैं, और उसको जिसमें हरेला बोए रहता है वो टोकरी में, जिस टोकरी में, तो उसमें उसको साथ में डाल देते हैं। मतलब ऐसे साथ ही जहाँ जो घास जैसी जमी रहती है उसमें लगा के, फिर मौली उससे बात के, फिर जाके उसको पिठिया लगा के फिर उसको अच्छे से ढक दिया जाता है। और 10वें दिन सुबह जब पूजा पाठ करके हरेला काटते हैं तब एक साइड से धीरे धीरे काट के फिर भगवान जी को चढ़ा के, फिर बाकी घर में जितने भी बच्चे बूढ़े जो भी हैं मेंबर सबको चढ़ा के, फिर सारा प्रसाद बांट बूट के तब जाके उसको फिर पूरा ही निकाल देते हैं, उस टोकरी में से पूरा निकाल देते हैं। वो सब रख लिया अपने पास, और जो मिट्टी और वो जो टोकरी का नीचे का बचता है मिट्टी का लगा हुआ, उसको निकाल के लोग छत पे रखते थे। और कहते थे कि मतलब वो छत पे ही रहता था, वो ऐसा नहीं है कि बारिश होगी तो फिर क्या करेंगे, तो बस वो बारिश मिट्टी से ही बह जाएगा। लेकिन हाँ, पर उसमें वो क्योंकि हरा है, बारिश होगी तो वो हरा ऊपर निकलेगा, पौधा तो ऊपर बढ़ेगा ही, पर उसमें कहते थे बाली नहीं आनी चाहिए, तो थोड़े थोड़े दिन में उनको निकाल देते थे, ऐसा हल्का सा नोच देते थे, बस घास को ऐसे ही फेंक देते थे, मतलब वहीं डाल दिया, फिर सूख जाए वो घास और वो बारिश से मिट्टी बह जाती थी, तो फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। और ऐसे ही जो लेकिन घर से जो दूर रहते थे, जैसे किसी के बच्चे बाहर रहते हैं तो वो उनको रखे रहती थी, हरेला रखे रहते हैं, फिर सूख जाए तो कई तो अब तो हो गया है कि चलो कोरियर कर दो, बच्चों के पास पहुंच जाएगा, बच्चे भी चढ़ा लेंगे। लेकिन पहले उसको रखे रहते थे, चाहे बेटा साल भर में घर आए तब भी माँ उसको आने के बाद ही हरेला चढ़ाती थी कि तुझे हरेला नहीं चढ़ा है। तो पहले तो इतना था क्रेज़। अभी भी हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमने अगर ये सब चीज़ें देखी हैं बचपन में, तो हमको भी अपने बच्चों को ये सब बताना चाहिए। कोशिश हमारी भी यही रहती है कि तीज त्योहारों में हम घर चले जाएं, लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं, क्योंकि इस समय तो बच्चों का स्कूल है और पापा भी इनके ड्यूटी के काम से बाहर गए हैं, तो हमारा तो इस समय हुआ नहीं जाना। इस बार थोड़ा सा बच्चे परेशान भी हैं। परेशान क्या है, पापा नहीं है तो थोड़ा सा सैड है, लेकिन ठीक है, पापा अगले महीने आ जाएंगे उनके, तब वो अगला त्यौहार पापा के साथ मनाएंगे। पर अच्छा है, अच्छा लगता है एक पारंपरिक त्यौहार मनाना, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मनाना, वो एक अलग बात है। लेकिन जब साथ में कोई नहीं हो तो चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, फिर लगे कि हाँ अगले बार हो गया, अगले बार तो सब साथ होंगे, फिर हम सब साथ में मनाएंगे। चलिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ सब चीज़ें कैसे करते हैं, हरेला कैसे मनाते हैं, कैसे बोते हैं, कैसे क्या करते हैं, और बस और अपने बचपन की बातें भी शेयर करना चाहे तो वो भी मुझे बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए सभी लोगों को हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।